हेलो दोस्तों, जीके हर डे में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 22 जुलाई की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। और ये सारी जो फैक्ट्स हैं ये सब स्टैटिक जीके के हैं, ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड नहीं हैं, तो ये चेंज नहीं होंगे। इन्हें आप कभी भी देखिए और ये एग्ज़ाम में कभी ना कभी आएंगे ही ये क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आज के लेक्चर के जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड करना नहीं भूलिएगा। 12 जुलाई 1346 को लग्जमबर्ग के चार्ल्स चतुर्थ को रोमन साम्राज्य का शासक चुना गया तथा 12 जुलाई 1543 को इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम ने छठी एवं अंतिम पत्नी कैथरीन पार के साथ विवाह किया। 12 जुलाई 1674 को शिवाजी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मित्रता के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। 12 जुलाई 1690 को विलियम ऑफ ऑरेंज के नेतृत्व में प्रोटेस्टेंटों ने रोमन कैथोलिक सेनाओं को पराजित किया। 12 जुलाई 1704 को स्टानिस्लाव लेशजिन्स्की पोलैंड के राजा बने। 12 जुलाई 1730 को लॉरेंज कार्सिनी को पोप क्लेमेंस 12वीं के रूप में चुना गया। 12 जुलाई 1774 को कार्लिसले पेंसिल्वेनिया के नागरिक आज़ादी के प्रतीकात्मक घोषणा पत्र को पास किया। 12 जुलाई 1799 को रणजीत सिंह ने भांगी मिस्र से लाहौर पर कब्जा किया और ये सिख साम्राज्य की स्थापना और पंजाब के महाराजा बनने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। 12 जुलाई 1801 को अल्जीसिरास की लड़ाई में ब्रिटेन ने फ्रांस और स्पेन को हराया था। 12 जुलाई 1812 को अमेरिका ने कनाडा पर विंडसर ओंटारियो में आक्रमण किया था। 12 जुलाई 1823 को भारत में निर्मित पहला वाष्प जहाज जिसका नाम की डायना था, ये कलकत्ता में इसका उद्घाटन किया गया, इसको खोला गया लोगों के लिए। 12 जुलाई 1862 को अमेरिकी कांग्रेस ने मेडल ऑफ ऑनर को प्रस्तावित किया, मतलब लाया सबके सामने। 12 जुलाई 1874 को ओंटारियो कृषि कॉलेज की स्थापना की गई। 12 जुलाई 1912 को क्वीन एलिजाबेथ की अमेरिका में प्रदर्शित होने वाली पहली विदेशी फिल्म बनी थी। 12 जुलाई 1918 को टोकायाम की खाड़ी में जापानी युद्धपोत, टोकायाम जापान के ही पास में है, उसकी खाड़ी में है, कि जापानी युद्धपोत में विस्फोट हो गया था जिसमें कि 500 लोगों की मृत्यु हो गई। 12 जुलाई 1935 को बेल्जियम ने तत्कालीन सोवियत संघ को मान्यता दी थी तथा 12 जुलाई 1939 को त्रिनिदाद और टोबैको रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। 12 जुलाई 1949 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद RSS पर लगाए गए प्रतिबंध को सशर्त हटाया गया। 12 जुलाई 1957 को अमेरिकी सर्जन लेरोई बर्नी ने बताया कि धूम्रपान और फेफड़े के कैंसर में सीधा संबंध होता है, इसलिए धूम्रपान नहीं करना चाहिए। 12 जुलाई 1960 को भागलपुर और रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई तथा इसी 12 जुलाई 1966 को इंदिरा गांधी ने मॉस्को का दौरा किया था। मॉस्को किसकी राजधानी है ये आपको ज़रूर पता होगा, मुझे पता है, आप कमेंट में बताइएगा। 12 जुलाई 1967 को यूनानी सैन्य शासन ने अपनी नागरिकता के 480 यूनानी टुकड़े किए। 12 जुलाई 1970 को अलकनंदा नदी में भीषण बाढ़ आई जिसमें कि 600 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 12 जुलाई 1975 को साओ तोमे और प्रिंसिपी ने पुर्तगाल में स्वतंत्रता की घोषणा की। पुर्तगाल में घोषणा की थी। हालांकि 12 जुलाई 1982 को चेकर्स मोटर्स निगम लिमिटेड ने अपना उत्पादन बंद कर दिया था। 12 जुलाई 1989 को दक्षिण कोरिया के सियोल में लोटे वर्ल्ड एडवेंचर खोला गया। 12 जुलाई 1990 को रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। 12 जुलाई 1994 को फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के अध्यक्ष यासर अराफात 27 वर्षों तक निर्वासित जीवन जीने के बाद गाजा पट्टी आए थे। 12 जुलाई 1998 को 16वें विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में फ्रांस ने ब्राज़ील को 3-0 से हराया था और ये करीब 1.7 अरब लोगों ने इस मैच को देखा था। दोस्तों, ये बड़ा ऐतिहासिक मैच था। 12 जुलाई 2001 को भारत और बांग्लादेश अगरतला और ढाका के बीच एक बस सेवा स्टार्ट की गई जिसका नाम है मैत्री बस सेवा। 12 जुलाई 2003 को उत्तर और दक्षिण कोरिया के परमाणु हथियार मुद्दे पर बातचीत के लिए सहमत हुआ। हालांकि उत्तर कोरिया एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्री है, यहाँ के तानाशाह का नाम शॉर्ट में
इसका फुल फॉर्म बताइएगा आप लोग। उत्तर कोरिया के तानाशाह का क्या नाम था? चलिए, 12 जुलाई सन 2005 को मशहूर क्रिकेट अंपायर डेविड शेफर्ड ने संन्यास लिया था। 12 जुलाई सन 2006 को इसराइल ने अपने 2 सैनिकों को बंधक बनाने जाने के बाद लेबनान पर हमला कर दिया था। 12 जुलाई सन 2012 को सीरियाई सेना द्वारा 200 लोग ट्रेम्स में मारे गए थे तथा 12 जुलाई 2019 को यूएसए इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम का द्वितीय वर्ष का लीडरशिप शिखर सम्मेलन वाशिंगटन में आयोजित किया गया। 12 जुलाई सन 2020 को रेलवे ने पहली बार आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से सूखी मिर्ची विशेष पार्सल ट्रेन से पड़ोसी देश बांग्लादेश तक पहुंचाई। दोस्तों, ये गुंटूर ज़िला बहुत ही फेमस हो गया है। अब अभी हम लोग कल के ही 11 जुलाई के करंट अफेयर में डिस्कस किए थे कि कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जो कि भारतीय मूल की थीं और ये अंतरिक्ष में गई थीं, इनके बाद भारत की एक मात्र तीसरी महिला सिरिसा बांदला ये अभी अंतरिक्ष में जाने वाली तीसरी महिला बनी हैं। इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12 जुलाई को जन्मे व्यक्ति। 12 जुलाई 1895 को दुर्गा प्रसाद खत्री जी का जन्म हुआ था। ये हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार तथा लेखकों में से एक थे। 12 जुलाई 1919 को बिमल रॉय जी का जन्म हुआ था, जो कि हिंदी फिल्मों के महान निर्देशक थे। 12 जुलाई 1917 को सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी का जन्म हुआ था, जो कि एक भारतीय राजनेता तथा बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 12 जुलाई 1965 को संजय मांजरेकर जी का जन्म हुआ था। ये एक कमेंटेटर क्रिकेटर थे और इनका जन्म मैंगलोर में हुआ था। 12 जुलाई 1974 को प्रवीण डवास जी का जन्म हुआ था। ये भारतीय फिल्म के एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। 12 जुलाई 1982 को अचंत शरत कमल जी का जन्म हुआ था। ये भारतीय टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे। 12 जुलाई 1986 को एल्विन लक्ष्मी शर्मा जी का जन्म हुआ था, जो कि भारतीय जर्मन फिल्म अभिनेत्री थी। 12 जुलाई 1997 के दिन मलाला यूसुफजई का जन्म हुआ था। ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित थी और इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। आइए बात करते हैं 12 जुलाई के दिन हुए निधन व्यक्तियों के बारे में। 12 जुलाई 1489 को बहलूल खान लोदी, इनको बहलूल लोदी भी बोलते हैं, का निधन हुआ था। ये लोदी वंश के संस्थापक थे और इनका निधन दिल्ली में हुआ था। 12 जुलाई 1982 को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का निधन हुआ था। ये प्रख्यात साहित्य संस्था प्रसाद परिषद के भूतपूर्व सभापति थे। 12 जुलाई 1999 को राजेंद्र कुमार जी का निधन हुआ था, जो कि हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध सदाबहार अभिनेता थे। 12 जुलाई सन 2012 के दिन दारा सिंह जी का निधन हुआ था। ये पहलवानी के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध थे और इन्होंने हिंदी फिल्मों में भी अपना हाथ आजमाया था। इनके बेटे का नाम क्या है दारा सिंह जी के? इस कमेंट करिएगा ज़रूर। 12 जुलाई सन 2012 को घनश्याम छोटेलाल ओझा जी का निधन हुआ था, जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। 12 जुलाई सन 2013 को प्राण जी का निधन हुआ था। ये हिंदी फिल्मों के जाने माने खलनायक थे। इनका कोई एक डायलॉग याद है आपको? चलिए, डायलॉग तो नहीं, लेकिन इनका जन्म दिवस बताइएगा कि इनका जन्म कब हुआ था। 12 जुलाई सन 2013 को गौतम पाल भट्टाचार्य जी का निधन हुआ था, जो कि ये टेलीविज़न के एक प्रसिद्ध अभिनेता थे और ये भारतीय मूल के थे और ब्रिटिश में ये बेसिकली अपना अभिनय करते थे। 12 जुलाई सन 2013 को ओतावियो क्वात्रोकी जी का निधन हुआ था। ये एक इटालियन व्यवसायी थे। 12 जुलाई सन 2013 को अमर गोपाल बोस जी का निधन हुआ था। ये बोस कॉरपोरेशन के संस्थापक और पीठाध्यक्ष थे। 12 जुलाई सन 2019 को पूर्व बिलियर्ड्स और स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव सी कपूर जी का निधन हुआ था। 12 जुलाई सन 2019 को डॉक्टर विल्फ्रेड मेसा क्विता जी का निधन हुआ था। ये गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ अभिनेता तथा थे और इनका निधन मुंबई में बीमारी के बाद हुआ था। 12 जुलाई सन 2020 को नगीन दास सांधवी जी का निधन हुआ था। ये पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात स्तंभकार और गुजरात के रहने वाले थे। इनका निधन गुजरात के सूरत में हुआ था। आइए बात करते हैं 12 जुलाई के दिन मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव के बारे में। 12 जुलाई के दिन सत्येंद्र नाथ सिन्हा जयंती मनाई जाती है। इसी दिन राजेंद्र कुमार स्मृति दिवस भी मनाई जाती है और इसी दिन दारा सिंह स्मृति दिवस भी मनाई जाती है।
और 12 जुलाई के दिन प्राण स्मृति दिवस भी मनाई जाती है। दोस्तों, स्मृति दिवस इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन इनका निधन हुआ था, और जयंती इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन इनका जन्म हुआ था। 12 जुलाई के ही दिन घनश्याम छोटेलाल ओझा स्मृति दिवस भी मनाई जाती है। 12 जुलाई के दिन पानश्वेत प्रलय दिवस भी मनाई जाती है तथा 12 जुलाई के ही दिन विश्व मलाला दिवस भी मनाया जाता है। ये मलाला यूसुफजई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी डाउट हैं, आप उसे कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। जल्दी ही हम लोग अपने फेसबुक पेज को लॉन्च करने वाले हैं। वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स के अपडेट्स मिलेंगे, डेली क्विज़ मिलेंगे जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग करंट अफेयर्स की वीडियो स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप लोग उसको देखना स्टार्ट कर दीजिए। तो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।